नमस्कार दोस्तों, अपनी बाता चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है भंग हुआ अभिमान। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भंग हुआ अभिमान में पहली कड़ी है पांडवों का अभिमान। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर धर्म के अवतार माने जाते हैं। वे बड़े सदाचारी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। विधि विधान से किया गया यह यज्ञ जब पूरा हो गया तो महर्षि वेदव्यास ने उनको आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर ने भी ब्राह्मणों को 1,000 करोड़ सोने की मुहरें और व्यास जी को पूरी पृथ्वी दान कर दी। इस तरह के दान और त्याग को देखकर व्यास जी ने युधिष्ठिर की बहुत प्रशंसा की और कहा, राजन, तुमने तो यह पृथ्वी मुझे दे ही दी है। अब मैं अपनी ओर से इसे तुम्हें वापस करता हूँ। इसके बदले में ब्राह्मणों को सोना और दे दो और पृथ्वी अपने पास रख लो। व्यास जी की आज्ञा सुनकर युधिष्ठिर ने प्रत्येक ब्राह्मण को 1,1 करोड़ की तिगुनी दक्षिणा दी और महर्षि व्यास ने यह स्वर्ण राशि ब्राह्मणों में बांट दी। यज्ञशाला में सोने के स्तंभ, तोरण द्वार, आभूषण, गढ़े और सोने की ईंटों से बनाई वेदी, शेरने, चांदी के बर्तन सब ब्राह्मणों में बांट दिए गए। सोना, चांदी, अन्न, वस्त्र भरपूर मात्रा में ब्राह्मणों को बांटने के बाद भी वहां ढेर सारा धन पड़ा रह गया, जैसे शूद्रों आदि में बांट दिया गया। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को इतना धन दिया कि वे पूरी तरह संतुष्ट होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। ब्राह्मणों को भरपूर दान दक्षिणा देने के बाद पांडवों ने यज्ञ में आए राजाओं को भी तरह तरह के रत्न, हाथी, घोड़े, आभूषण, वस्त्र और स्वर्ण भेंट किया। यज्ञ स्थल पर अन्न, धन, रत्न और स्वर्ण की बड़ी बड़ी ढेरियां लगी हुई थी। घी के बड़े बड़े तालाब भरे हुए थे। रसों की तो मानो नदियां बहा दी गई। जिसकी जैसी इच्छा उसको वैसा ही भोजन और वस्तु दान में दी गई। इस प्रकार इस यज्ञ में जिसकी जो कामना थी उसे पूरा किया गया। पांडवों के इस अद्भुत यज्ञ और उसमें दिए गए विलक्षण दान की रीति दूर दूर तक फैल गई। चारों तरफ फैली दान की महिमा से पांडव फूले नहीं समाये और यह सोचकर कि ऐसा दान और यज्ञ किसी ने नहीं किया, उनके मन में अहंकार पैदा हो गया। युधिष्ठिर के इस महान दान से यज्ञ में आए ब्राह्मण, बंधु बांधव, दीनहीन सभी प्रशंसा कर रहे थे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। तभी वहां एक नेवला आया। उस नेवले का आधा शरीर सोने का था। वह आते ही यज्ञ भूमि में लौटने लगा। फिर उसने अपने शरीर को देखा और बड़े निराशा भरे स्वर में कहा, हे राजाओं और ब्राह्मणों, तुम जो इस यज्ञ और इसमें दिए गए महान दान की बड़ाई कर रहे हो, वह तो एक ब्राह्मण द्वारा दिए गए शेर भर सत्तू दान के बराबर भी नहीं है। नेवले की बात सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मणों ने नेवले से कहा, इस यज्ञ को पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया गया है। सभी को इच्छित और भरपूर धन दान में दिया गया है, तो फिर तुम किस आधार पर इसकी निंदा कर रहे हो? मैं न तो झूठ बोल रहा हूँ और न किसी के बहकावे में आकर यह कह रहा हूँ। मैंने तो कुछ देखा और अनुभव किया है, उसी के आधार पर कह रहा हूँ। नेवले ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा तुमने क्या देखा? जरा हम भी तो सुने। ब्राह्मण ने नेवले से फिर प्रश्न किया। इस पर नेवले ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण परिवार था। परिवार के सभी सदस्य धार्मिक विचारों वाले और सात्विक प्रवृत्ति के थे। परिवार का मुखिया खेतों में अन्न के दाने चुनकर लाता और संध्या काल में पूजा पाठ कर परिवार के साथ मिल बैठकर भोजन करता था। यदि किसी दिन उस समय भोजन नहीं मिलता तो दूसरे दिन फिर उसी समय भोजन करता था।
एक बार बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। ब्राह्मण के पास अन्न का संग्रह तो था नहीं और खेतों में फसल भी नहीं हुई। सो उन्हें कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। कई दिनों तक भोजन न मिलने से भूख के मारे उनका बुरा हाल हो गया। एक दिन बड़े परिश्रम से उन्हें शेर भर जौ मिल गए। उन्होंने जौ का सत्तू बनाया और पूजा पाठ कर थोड़ा सत्तू आपस में बांटकर भोजन करने बैठ गए। इतने में ही कोई अतिथि ब्राह्मण वहां आया और बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। अतिथि को आया देखकर ब्राह्मण परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ। अतिथि का आदर सत्कार कर बड़ी प्रसन्नता और विनम्रता के साथ ब्राह्मण ने अपने हिस्से का सत्तू अतिथि को अर्पित कर दिया। अतिथि ने ब्राह्मण के हिस्से का सत्तू भी खा लिया, किंतु उसकी भूख शांत नहीं हुई। अतिथि को भूखा रहा जानकर ब्राह्मण बड़ा चिंतित हुआ। तभी ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप मेरे हिस्से के सत्तू भी अतिथि को दे दीजिए, इससे निश्चय ही उनकी भूख शांत हो जाएगी। पत्नी के इस प्रस्ताव को ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, पत्नी का पालन पोषण एवं रक्षा करना पति का कर्तव्य है। तुम तो पहले ही दुर्बल और भूख से व्याकुल हो। ऐसी स्थिति में तुम्हारे हिस्से का सत्तू भी ले लेना मेरे लिए अपयश का कारण बनेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ब्राह्मण ने वृद्ध एवं कंकाल मात्र रह गई पत्नी को देखते हुए कहा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने फिर कहा, हे प्राणनाथ, आप भी तो कई दिनों से भूखे और दुर्बल हैं। हम दोनों का धर्म और अर्थ एक ही है। फिर पत्नी के लिए तो सबसे बड़ा देवता उसका पति ही होता है। पति ही उसका सर्वस्व और उसकी खुशी में उसका सुख निहित होता है। आप भी तो कई दिनों से भूखे और उपवास रखते रखते दुर्बल हो गए। जिस प्रकार आप भूख सह लेंगे, मैं भी सह लूंगी। अतः आप मेरे हिस्से का सत्तू भी अतिथि को दे दीजिए। पत्नी का आग्रह मानकर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का सत्तू भी अतिथि को दे दिया, किंतु उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई। यह देखकर ब्राह्मण और भी अधिक चिंतित हो उठे। पिता को चिंता में पड़े देख उसके पुत्र ने कहा, पिताजी, आज मेरे हिस्से का सत्तू भी अतिथि को दे दीजिए, इसे खाकर वे जरूर तृप्त हो जाएंगे। बेटा, मैं जानता हूँ कि बच्चों की भूख बड़ी प्रबल होती है। तुम चाहे कितने ही बड़े हो जाओ, किंतु मेरे लिए तो सदैव ही बच्चे के समान ही रहोगे। मैं तो बूढ़ा हूँ और दीर्घकाल तक समस्या करने के कारण भूख सहने की आदत भी हो गई है। अब मुझे मरने का भी भय नहीं है। अतः तुम यह सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। ब्राह्मण ने पुत्र को समझाते हुए कहा, पिताजी, मैं उसका पुत्र हूँ और पिता की सेवा करना, मान मर्यादा की रक्षा करना पुत्र का धर्म है। आप अपने धर्म का पालन कीजिए और घर आया अतिथि भूखा न रहे, इसके लिए आप मेरे हिस्से का सत्तू भी शहर सोने दे दीजिए। पुत्र ने बड़ी श्रद्धा के साथ कहा। ब्राह्मण ने अपने पुत्र का सत्तू भी अतिथि को दे दिया, किंतु उसका पेट अभी भी नहीं भरा। घर आया अतिथि भूखा रहेगा, यह सोचकर वह धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े संकोच में पड़ गया। ब्राह्मण की पुत्र वधू भी बड़ी सुशील थी। उसने ससुर का मन स्थिति भांपते उसे देर नहीं लगी। उसने बड़ी तत्परता से कहा, पिताजी, आप मेरे हिस्से का सत्तू भी अतिथि देवता को अर्पित कर दीजिए। बेटी, उपवास रखते रखते तुम बहुत दुर्बल हो गई हो। युवावस्था होते हुए भी भूख के कारण तुम्हारे शरीर की कांति फीकी पड़ गई है। भूख के मारे तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है। ऐसी स्थिति देखकर मैं तुम्हारे हिस्से का सत्तू कैसे ले लूं? ब्राह्मण ने कहा, पिताजी, बड़ों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। अतिथि की सेवा करने के पुण्य में मुझे भी भागीदार बनने दीजिए। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे हिस्से के सत्तू भी अतिथि को दे दीजिए। पुत्रवधू ने बड़े आग्रह से कहा। ब्राह्मण ने उसके हिस्से का सत्तू भी अतिथि को खिला दिया। ब्राह्मण परिवार के इस अद्भुत त्याग से अतिथि के रूप में आए धर्मराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्राह्मण देवता,
भूख से तो मनुष्य की बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। फिर तुमने तो कई दिनों से भूखे रहने पर भी शुद्ध मन, श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ सारा का सारा सत्तू दान कर दिया है। ऐसा करके तुमने दान देने का उदाहरण कायम कर दिया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आओ, तुम इस दिव्य रथ पर बैठो। ब्राह्मण लोक में देवता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ब्राह्मण परिवार उस दिव्य रथ पर सवार होकर अब ब्रह्मलोक में चला गया तो मैं अपने बिल से बाहर निकला और जहाँ अतिथि ने भोजन किया था उस स्थान पर लौटने लगा। ब्राह्मण के उस दान के प्रभाव और वहां पड़े सत्तू के कुछ कणों को छू लेने से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तब से लेकर आज तक जहाँ भी बड़े बड़े यज्ञ हुए मैं वहां जाकर यज्ञ भूमि में लौटता रहा हूँ कि शायद मेरा बाकी शरीर भी सोने का हो जाए। मैंने इस यज्ञ का भी बड़ा नाम सुना था, किंतु यहाँ भी मेरा बाकी शरीर सोने का नहीं हुआ। इसलिए मैंने यह कहा कि यह यज्ञ ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान बराबर भी नहीं हुआ। यह कहकर नेवला वहां से गायब हो गया। नेवले की यह बात सुनकर पांडवों के होश ठिकाने आ गए और उनका यह अभिमान कि उन्होंने बहुत बड़ा दान किया है क्षण भर में नष्ट हो गया। धन्यवाद।